अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर अव्वल तो आपको मुबारकबाद, सीआईए की कामयाबी है ये। सर इतना शातिर मुलजिम, वो भी एक साल बाद गिरफ़्तार होना। लाहौर कहाँ से गिरफ़्तार हुआ और इसकी शहादतें कैसे मौसूल हुई कि ये शख्स वही है अपनी बीवी को मारने वाला? ये ऐसे है जी कि इसने अपनी बीवी को आज से एक साल पहले कत्ल कर दिया। ये उसको लेके चिश्तियाँ गया, वहाँ पे इसने उसके ड्रिप लगाई, नशा दे के उसको बेहोश किया और सर में हथौड़ियाँ मार के इसने नहर में फेंक दिया बीवी को। और वापस लाहौर आके उसकी एफआईआर दर्ज करवा दी। एफआईआर दर्ज हुई कि मेरी बीवी गुम हो गई, मिल नहीं रही। तो को 7-8 माह इस तरह केस चलता रहा। फिर अपने ही मुलाजम को उस बीवी का मोबाइल दे के भिजवा दिया कराची और उससे मैसेज अपने नंबरों पे करवा दिए। अच्छा। उस तफ्तीश के दौरान ये लग रहा था कि खातून जो है वो कराची चली गई है। कराची में उसकी लोकेशन आती है थोड़ी देर के लिए, फिर फ़ोन बंद हो जाता है, फिर थोड़े दिनों के बाद उसकी लोकेशन आती है, फिर फ़ोन बंद हो जाता है। और जब लोकेशन आती है तो वो अपने खामद को मैसेज करती है कि मैं अपनी मर्ज़ी से आ गई, और एक दो और लोगों को भी मैसेज करती है। तो वो इसने तफ्तीश की जो डायरेक्शन है वो जानबूझकर चेंज कर दी और उनको मुतल्लिका पुलिस को उल्टी साइड पे लगा दिया कि ये कराची के चक्कर में पड़े रहें और ये देखते रहें कि शायद बीवी चली गई है, और तबलीगी मराकज़ में ढूंढते रहें कि तबलीग कहाँ पे करने आई है। उसने कहा जी मैं अल्लाह की राह में तबलीग के लिए निकल आई। अच्छा, उन मैसेजेस में वो कह रही थी? जी। अच्छा। तो वो मैसेज पढ़ के पुलिस तो कभी रायवंड तबलीगी जमात में तस्वीरें उसकी लगाती फिरती थी कि शायद यहाँ से मिल जाए, और कभी पेशावर वगैरह इधर उधर कराची तक, कराची भी लोगों को भिजवाई गई तस्वीरें, तो वो कुछ चीज़ सामने आ नहीं रही थी या समझ लें कि मिल नहीं रही थी। फिर को 8-9 माह के बाद सीआईए को तफ्तीश तब्दील हुई तो फिर इसने बहुत सारी ऐसी हरकतें की जिससे शक जो है वो इस पे जाने लगा और आहिस्ता आहिस्ता वो यकीन में बदलने लगा। क्योंकि तफ्तीश तब्दीली के ख़िलाफ़ इसने बड़ा शोर मचाया कि मैं सीआईए से तफ्तीश नहीं करवाना चाहता। फिर इसने कहा कि मैं पेश नहीं होना चाहता। फिर पुलिस के ख़िलाफ़ इसने दरख्वास्तें देना शुरू कर दी कि मैं जहाँ पे जॉर्ज टाउन मेरी तफ्तीश हो रही वहीं हूँ, मैं सीआईए नहीं जाना चाहता, और ये सीआईए वाले मेरे किसी दुश्मन के साथ मिल के मेरे साथ कुछ ज़्यादती करना चाहते हैं। तो ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता हमें जो है वो इसके ख़िलाफ़ करती रही और हमें नज़र आता रहा कि ये कोई डाउट है इसमें। बिल्कुल सही बात है। सर मुलजिम को गिरफ़्तार किया, तफ्तीश में क्या बताया कि इसने जो डेड बॉडी है उसको कहाँ फेंका, दफन कर दिया या किधर लेके चला गया था उसको? जैसे मैंने बताया कि इसने डेड बॉडी को मार के रात को 2:30 बजे चिश्तियाँ से आगे कोई 8-10 किलोमीटर दूर एक मेन रोड के ऊपर स्टॉप आता है, पुल मुराद नहर का एक पुल है, उस पुल से रात को 2:30 बजे इसने गाड़ी नीचे उतार ली साइड पे और पानी में डेड बॉडी फेंक दी। सर कितनी जायदाद हड़प की, कितनी जायदाद थी जो उस खातून के नाम थी, और कितनी शादियाँ की थी? पता चला इसकी शादियाँ भी 4 थी। जायदाद तो उसकी एक कनाल की कोठी थी जौहर टाउन में, अच्छा। और शादियां इसकी टोटल 4 हैं। पहली बीवी इसकी डॉक्टर थी, दूसरी इसने कत्ल कर दी, ये जो हमारे जिसका हम जिक्र कर रहे हैं नायला उसका नाम था। ठीक है। तीसरी बीवी से इसने शादी की थी, उसके प्लॉट पे घर पे कब्जा करने की कोशिश की, 5 मरले का घर था, उससे लड़ाई झगड़ा हुआ, वो इसको आगे से पड़ी, उसको फिर इसने तलाक दे दी। चौथी इसके घर में एक मुलाजमा थी जिससे इसने शादी करके, और उस मुलाजमा के साथ उसको भी रखा हुआ है इसने। उसके 4 तो आली थाना में मौजूद हूँ, मेरे साथ वो मुलजिम मौजूद है जिसने 1 साल कबल अपनी बेगम को, अपनी हमसफ़र को कत्ल किया और ख़ुद जाकर मुद्दई बन गया कि भाई मेरी बीवी अगवा हो गई है। लेकिन 1 साल बाद सीआईए पुलिस की कामयाबी है कि 1-2 माह के अंदर अपने इस केस को रिजॉल्व किया और इस मुलजिम को गिरफ़्तार किया, शक की बिना पर कि इस खातून का जो मुलजिम है कोई और नहीं बल्कि इसका अपना शौहर है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मारा क्यों और कहाँ जाके मारा और वजह क्या थी मारने की? एक तो तलाक मांग रही थी, अच्छा। खुला का दावा किया, मैंने मिन्नतें करके वापस करवाया। दूसरा कह रही थी मैंने शादी करनी है, मेरे घर जाने के बाद पीछे से जाती थी। मैंने ये आपको किसने बताया था कि आपकी बेगम जाती थी? ये चौक गली में गार्ड है मेरे, अच्छा। उसने बताया, मैंने आके तस्दीक की, खुद ताला लगा हुआ घर को। इसकी ये रीज़न मैंने, उसकी ब्लड कैंसर पेशेंट थी, मैं उसकी हद से ज़्यादा केयर करता था, हद से ज़्यादा केयर, कि 13-14 हज़ार रुपये की डेली मेडिसिन लगती थी।
हर कुछ करता था कई सालों वो से। चले आप सारा कुछ करते थे, लेकिन उस खातून को जो हिस्सा मिला, अपने हिस्से में को कितने करोड़ मिले थे उसको? नहीं नहीं, मैं बताता हूँ, ये 2003 में सारा कुछ 3 मरले थे इसके उधर शालमी में वो बेच चुकी थी। बेच चुकी थी। राना अमीन नाम के बंदे को मुख्तार आम दिया था, उसने खालिद शहजाद कसेरा बाज़ार का प्रॉपर्टी डीलर उसको बेच दिया था, इसके पास कुछ नहीं था वो, ठीक है। मैंने उधर 2-1.5 मरला, लेकिन अभी जो इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है कि आपने जायदाद की खातिर जायदाद की खातर ऐसा मैंने कुछ नहीं किया। जायदाद अल्लाह का शुक्र मेरे पास भी बहुत है जायदाद की, कोई भी एक लम्हे का पता नहीं कि बंदे को रोटी नसीब वाला होता कि नहीं होता, हाथों में कि बंदे बैठे बैठे जान निकल गई। जायदाद का ऐसा इशू नहीं है, ये तो मुखालिफ लोग इशू उन्होंने बनाया खाम खा। ये तो 2003 में क्लियर हो गई थी, फारग हो गई थी उधर से, मुख्तार आम दे के इन्होंने वो बेच दिया था 2-3 मरले जगह थी। शादी को कितना अरसा हो गया था? शादी को मेरे 11 में शादी हुई है फिर। 2011 में शादी हुई है। बच्चे आए थे? नहीं बच्चे नहीं है इसमें से। शादियां आपने कितनी की हुई हैं? शादियां मैंने की थी, एक 2003 में की थी, ठीक है, फिर इस 2011 में की, वो दूसरी इसकी वजह से नाराज़ हो गई, ठीक है, फिर 2014 में की, ठीक है, फिर एक औरत की 2017 में, बेवा औरत, तरस खा के कि उम्रा करके आए थे हम कि जी तरस उम्रा कि बेवा के साथ शादी करना स्वाब का काम, उसको पहले में पैसे देता अच्छा, था। वहाँ पे तो आपने सवाब कमा लिया, लेकिन यहाँ पर अपनी बीवी को कत्ल कर दिया आपने। मैं बताता हूँ, मेरी बात सुनने पूरी। उस औरत ने बरगलाया, उसकी रिकॉर्डिंग मौजूद है, वीडियो मौजूद है, उस औरत ने मेरी बीवी को बरगलाया, हमें मुझे भी गालियाँ, इसे भी गालियाँ देती थी, इसे कहती थी कि इसे तलाक लो, मैं तुम्हारी शादी करती। उस औरत मरियम नाम की औरत ने खाना ख़राब किया, वो बहुत बड़ी फ्रॉड औरत है। उसने वहाँ आज़म गार्डन की एरिया में मार्केट में जाकर पता करें, लोगों दुकानों से सौदा लेती, पैसे नहीं देती, अगर कोई बंदा पूछता तो आगे से उसको कहती है कि मैं तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करूँ, बेचारे चुप हो जाते हैं। आप पढ़े लिखे इंसान हैं, अब रंग ये दे रहे हैं कि भाई मैंने गैरत के नाम पे मार दिया, फिर छुपाना क्यों? और बाद में कराची से जाके अपने एक मुलाजिम को भेजना कि भाई ऐसे मैसेजेस करो ताकि महसूस हो कि मेरी बीवी अगवा हो गई है, और ख़ुद ही मुद्दई बन जाना। देखिए, बंदा कोई जुर्म करता है, कर लेता है, लेकिन उसके बाद बंदा डरता भी है, अपने डर के मारे बंदा करता है, लेकिन करना नहीं चाहिए था, मुझे छोड़ देना चाहिए था। किस तरह मारा? कहाँ जाके लेके जाके मारा? लाहौर में या कहीं और? इधर से गए काम, घरेलू मुलाजमा लेने के लिए गए, हम पहले भी 3-4 दफ़ा गए, हमारा जहाँ दिल करता चले जाते थे, बड़ी अच्छी लाइफ थी हमारी, जहाँ दिल करना निकल जाना। नहीं तो फिर आपको अपनी बीवी पे शक कब से था कि आपकी बीवी कहीं आ जा रही, कोई ऐसी एक्टिविटीज़ में मुलविस है? 2-3 दफ़ा घर आया हूँ तो ताला लगा हुआ, मैंने मुलाजिम से पूछा, उसने कहा जी बाजी पहले भी जाती है। अच्छा। तो जब उसने मुझे कहा ना मैंने शादी करनी है, तो तब मुझे इस चीज़ का, मुझे ये चीज़ मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई कि 56 ईयर एज बंदा 60 साल में, उसने कहा जो समीना अहमद ने शादी की वो तो 70 ईयर की। सर मानने को नहीं बात आती, 56 साल की खातून कैसे कह सकती है? एक सेकंड, समीना अहमद जो अदाकारा हाँ, अदाकारा है 70 साल की, उसने शादी की है ना। अच्छा, आप उसको साथ उसके साथ मिला रहे हैं आप? मेरी बात सुने, वो मुझे कहते थे शादी करने में क्या जुर्म है, मैंने बस मेरी एक ये चीज़। उनकी डेड बॉडी कहाँ फेंकी? पता चला कोई नहर में कहीं फेंक दी थी आप? नहर में फेंक दी थी उधर ही। तो फिर वापस आके लाहौर आके आप मुद्दई बन गए? मुद्दई बन गया। मुलजिम जो बंदा अपना कराची भेजा, वो क्या लिंक था? वो किस तरह कि भाई रब्ता करो मेरे साथ कि भाई? मुलाजिम है, मेरा बहुत पुराना मुलाजिम है, हमारे घर में भी काम करता रहा। बड़ी प्लानिंग थी आपकी उसको समझाना कि भाई ऐसे मैसेजेस? वो पता नहीं ऐसे ड्रामे देते तो कहता है मुलाजिम मैं लेके चला जाता हूँ काम, मोबाइल उधर लोकेशन आ जाएगी, ये मैंने कहा चले जाओ। अपनी बीवी को मारा किस तरह? कोई जान ली, छुरियाँ मारी? नहीं कुछ नहीं, छुरियाँ नहीं मारी। वो कैंसर पेशेंट थी, जब सफ़र करती थी तो बेहोश हो जाती थी थकावट की वजह से। लाहौर से बहावल नगर चिश्तियाँ गए, बड़ा ज़्यादा लंबा ये रूटीन थी उनकी, जब भी आपने सफ़र करना वो बेहोश होती थी? कोई बेहोश होती थी, रात को घर में बेहोश हो जाती थी, अक्सर मैं हॉस्पिटल लेके जाता था, ट्रिप पे लगाते थे उसको। इतना ख्याल रखते थे, फिर मार भी दिया? बस सर किस्मत, अकल पे पर्दा पड़ गया सर, मेरी बर्बादी होनी थी और क्या मैं कह सकता हूँ। इतना हद से ज़्यादा ख्याल सर, हद से ज़्यादा 3-4 सर्जरियाँ करवाई मैंने उसकी खुद रिसेंटली अभी। ये कौन सी बीवी थी आपकी जो नाइला? ये दूसरे नंबर वाली। वहाँ पहुँचे भावलपुर, बीवी आपकी बेहोश, उसके बाद क्या किया? उसके बाद सर उससे मैंने मुलाजिम से पूछा, मैंने कहा ये मसला होता है, उसने कहा जी इसको ठिकाने लगा दो। उसके सर में हल्की सी हथौड़ी मारी, उसकी डेथ हो गई। सर पे हथौड़ी मारी? हाँ हल्की सी, मेरे मुलाजिम ने मारी, मैंने मारी भी नहीं। अच्छा, आपके मुलाजिम ने मारी, आपने नहीं मारी? नहीं मैंने मारी। मुलाजिम गिरफ्तार हो गया हुआ? मुलाजिम साथ ही गिरफ्तार हो गया हुआ। सर अब बाकी की ज़िंदगी तो सलाखों के पीछे गुजरेगी? सलाखों के पीछे 56 ईयर एज है, कितनी एज है उस 40-50 साल 60 अब सलाखों यहाँ बैठे हुए क्या ख्याल आता है ज़हन में? लोग घरों में, लोग भी आपको देख रहे हैं ना, लोगों के लिए तो आप एक मिसाल बन गए ना कि अगर आपको गलत काम करेंगे, क्राइम करेंगे तो ख्याल आता है कि कभी भी लड़ाई न करो। अच्छा, कुछ कहे भी तो कोई छोड़ दो, अगर कोई औलाद की बीवी चाहती है तो उसके साथ अलहदा हो जाओ, मारो नहीं किसी को। बड़ी जज्बाती ना हो।
जज्बाती नहीं होना चाहिए सर। जज्बाती फैसले हमेशा बंदे को नदामत का मुंह दिखाते हैं सर। तनहा खुद एक डॉक्टर भी हैं माशाल्लाह, पेशे के लिहाज से एक बड़ा एक सर, मैंने पूरे पाकिस्तान से ब्लड इकट्ठा कैंसर के बच्चों के लिए मैंने पता नहीं क्या क्या किया लोगों के लिए। बस सर मेरी किस्मत, जब किस्मत में कोई पता नहीं क्या हुआ सर, ये किस्मत सर ये तो अब आप कह रहे हैं ना, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन होगी तो सारा कुछ सामने आएगा। सामने सारा कुछ किया सर, जो भी है चलें सामने। आगे तो आपकी जो सज़ा का वो तो अदालत के सुरू है कि अदालत क्या सज़ा देती है इनको। डीएसपी साहब से भी बात करेंगे इन मुलजिम के हवाले से, और बकौल इनके कि भई मैंने गैरत के नाम पे मारा है, लेकिन गैरत के नाम पे मारने के बाद अब इस केस को छुपाना भी और उसको अगवा का रंग देना, इसमें बड़े एक वो पहलू हैं कि जो समझ में नहीं आते, जो मानने में नहीं आते।